ईद के दूसरे दिन भी नॉन स्टॉप फन। जो कल बने थे मेहमान आज बने मेजबान। घर घर दावत का एहतमाम, रिश्तेदारों और अजीजों ने बनाए प्रोग्राम्स। हर किचन से कोरमा, बिरयानी, कीमा, कढ़ाई की भीनी भीनी खुशबू आती रही। दोस्तों यारों की महफिलें भी खूब सजी। शादीशुदा हजरात बेगमात को लेकर ससुराल पहुंचे। वालिदैन अपनी शहजादियों को देखकर खुश हो गए। नवासे नवासियों को गले लगाकर झूम उठे। दामादों की तरह तरह के पकवानों से आओ भगत की गई। बहन भाई भी एक छत तले जमा, खुशगपियां लगाकर दिन का भरपूर मजा लिया। तुमने अपने बाबा से ईदी लिए सारे पैसे झूला में उड़ा दिए। मैं जितनी भी ईदी मिली थी आज हमने वो झूला पर खर्च करनी है। कल दी आज आइसक्रीम खाएंगे, खूब मौजे करेंगे। बच्चों की ईद के दूसरे दिन भी ईदी मुहिम, पैसे जमा किए और खर्च भी कर दिए। फैमिलीज के साथ पार्कों और तफरी मकामात का रुख। चिड़ियाघरों की रौनक बहार। लाहौर का सफारी पार्क हॉट फेवरेट स्पॉट बन गया। बच्चे झूलों से खूब लुत्फ अंदोज हुए। रेस्टोरेंट्स भी भर गए। खवातीन ने किचन के बजाय ईद का भरपूर फायदा उठाया। रेस्टोरेंट्स में रात के खाने का प्लान बनाया। दिल फरेब मौसम, बारिश और मॉल रोड मरी सयाहों से भर गया। ईद के दिन लोगों की बड़ी तादाद ने रुख कर लिया। दाखिली रास्तों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें। बारिश का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी। इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियों पर भी सयाहों का जमे गफीर। दामने को और व्यू पॉइंट फैमिली से खचा खच भर गया। बच्चे दामने को पार्क में बंदरों को देखकर खुश हुए। व्यू पॉइंट से फैसल मस्जिद और शहर इक़्तिदार के खूबसूरत नजारे लेते रहे। महंगाई की लहर में कमी होगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने नवीद सुना दी। आइंदा माली साल महंगाई 15% रहने की तवक्को। रवा माली साल महंगाई 25% रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा साल ग़ज़ाई अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। IMF प्रोग्राम के तहत तवानाई शोबे की कीमतों में इजाफे से महंगाई ज्यादा रहेगी। पाकिस्तानी मईशत सियासी गैर यकीनी और सैलाब के बायस सुकड़ गई। गुज़श्ता बरस 5 दहाइयों से ज्यादा महंगाई रिकॉर्ड की गई। मुआशी बहाली के लिए इक़्तिसादी इस्लाहात अहम करार। एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा इस्लाहात पर अमल किया गया तो मुआशी बहाली इस साल से शुरू हो जाएगी। अप्रैल के लिए बिजली बिल्स में कमी। फी यूनिट बिजली की कीमत में 3 रुपए 82 पैसे कमी। वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कमी डॉलर के लिहाज से समाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से हुई। रवा माह के बिल्स पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 7 रुपए 6 पैसे फी यूनिट से कम होकर 4 रुपए 92 पैसे मुकर्रर हुई। पहली समाही एडजस्टमेंट 4 रुपए 43 पैसे थी जो कम होकर 2 रुपए 75 पैसे हो गई। गुज़िश्ता माह की निस्बत रवा माह बिजली बिल्स में कमी होगी। अवैस लगारी ने मजीद कहा वजीर आजम की हिदायत है अवाम को दबाव से बचाया जाए, हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा वजीर आजम की तमाम तर तवज्जो महंगाई कम करने पर है। रुपया मुस्तहकम होने की वजह से कमी वाक़ई हुई। स्टॉक एक्सचेंज हर दिन मजबूत हो रही है। अगले साल महंगाई की शरह में मजीद कमी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कुवैती हम मनसब का टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूती और शराकतदारी में बदलने के आज़म का यादा। कुवैती वज़ीर आज़म की पाकिस्तान के साथ ताउन के मज़ीद फ़रोग़ की ख्वाहिश का इज़हार। दोनों रहनुमाओं की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म और जबर के खात्मे की दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान को भी टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का ईद पर अमन व अमान यकीनी बनाने पर फ़ौज, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। कहा क़याम अमन के लिए पाक फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों के अफसरान और एहलकारों ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी। ईद पर अपने प्यारों से दूर मुल्क और कौम की हिफाजत करने वालों को सलाम पेश करता हूँ।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की नोडेरो में बिलावल भुट्टो से मुलाकात, ईद की मुबारकबाद दी। बलोचिस्तान काबीना की तश्कील समेत सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने बिलावल को बलोचिस्तान में बेनज़ीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम से मुतालिक आगाह किया। कहा, पीपल्स पार्टी के विजन के मुताबिक गरीबों की फलाह के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ईद के दूसरे रोज़ मुलाकातें। नवाबशाह में अरकान असम्बली और कारकुनों से मिले, ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत की शहीद बेनज़ीराबाद आमद, साबिक MPA से उनकी अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत की। कराची में डकैती मज़ाहमत पर खातून जख्मी। औरंगी टाउन में खातून घर से नाश्ता लेने निकली, डाकू ने लूटमार के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। जख्मी खातून से पैसे और मोबाइल छीनकर फरार। बच्ची को अगवा करने वाला मुलजिम रंगे हाथों पकड़ा गया। रेंजर्स और पुलिस ने कार्रवाई की। मुलजिम बच्ची को कस्बा कॉलोनी से ले जाकर नाजिमाबाद ले जा रहा था। मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। अपने दामादों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मैं मुझे यही बेहतर है। अपने आप को बहलाने के लिए बहुत जो हंसाती हूँ, बातें करती हूँ, लेकिन अंदर से फिर वो जब कल बहुत रोई हूँ। अपनों की एक झलक को तरसती बूढ़ी आंखें, ओल्ड होम्स माशरे की तल्ख हकीकत। ईद के दिन बूढ़ी माएँ अपने बच्चों को याद करते हुए उदास हो गईं। खुशियों भरे दिन बच्चों की कमी महसूस करने में मजीद शिद्दत। अकेली रह जाने वाली माओं की दिलजोई करने समाजी तंजीमें पहुंची। ईद का दिन दुखियारी माओं के साथ गुजारा, केक काटा और खाना खाया। कैदियों की ईद दोबाला। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर हज़ारों कैदियों की अहले खाना से मुलाकातें। कैदियों के अहले खाना अपने प्यारों के लिए मिठाई और खाना भी लाए। महकमा जेल खाना जात के मुताबिक पंजाब भर की जेलों में दोपहर 4 बजे तक मुलाकातें हो सकेंगी। कैदियों को अहले खाना से बात करने के लिए फ़ोन कॉल की सहूलत भी मुयस्सर है। शाह महमूद कुरैशी से अडयाला जेल में अहले खाना की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में मेहरबानो कुरैशी ने कहा, शाह महमूद कुरैशी इंसाफ के लिए पुरुमीद हैं। हम मुल्क को मजबूत और मुस्तहकम देखना चाहते हैं। उम्मीद है साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद बरी हो जाएंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर शैफ का कहना है कि हमारे असीर कारकुनों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। पार्टी असीर कारकुनों के वालिदैन के साथ ईद मनाएं। PTI एक फैमिली जमात है, हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद ज़रूर रंग लाएगी। गवर्नर हाउस कराची में ईद के दूसरे दिन राइडर्स का रश। कामरान टेसोरी की जानिब से राइडर्स के लिए तकरीब। गवर्नर हाउस बुलाकर राशन तकसीम किया गया। कौमी क्रिकेटर आलिया रियाज का निकाह कल लाहौर में होगा। क्रिकेटर आलिया रियाज का निकाह कमेंटेटर अली यूनुस से होगा। अली यूनुस और आलिया रियाज के निकाह पर कवाली नाइट का एहतमाम किया जाएगा। वियतनाम में प्रॉपर्टी टाइकून खातून को फ्रॉड केस में सजाए मौत। 67 साला रियल एस्टेट टाइकून को 2022 में गिरफ्तार किया गया था। 12 अरब डॉलर का फ्रॉड केस था। घोष कंपनीज को फंड्स और सरकारी हुकाम को रिश्वत देने का जुर्म साबित हुआ। फुटबॉल स्टार एम्बापे कुछ ना कर पाए। चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल के पहले मरहले में पेरिस सेंट जर्मेन को बार्सिलोना ने हरा दिया। रिपनहॉने के 2 गोल्स। दूसरे मैच में एटलेटिको मैड्रिड ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को शिकस्त दे दी। और आवाज के जादूगर अहमद रुश्दी आज भी दिलों में जिंदा। जनूबी एशिया में रॉक एंड रोल, हिप हॉप और डिस्को मुतारिफ कराने वाले गुलकार की 41वीं बरसी। जो गाया सुपर हिट हो गया। कोको कोरिना का सहर आज भी बरकरार। 4 दहाइयों तक अपने फन का लोहा मनवाया।
है।